guys, welcome back to my channel. And today we will learn more about data schema का definition क्या होता है, उसको define कैसे करते हैं, how we will create the any database में कोई भी हमको table create करना है तो कैसे create करते हैं, we will learn about that. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे about DDL, that is data definition language. ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे हम. तो व्हाट वी विल लर्न हियर इज़ दैट कि किसी भी डेटाबेस स्कीमा को यदि हम डिफाइन स्पेसिफाई करते हैं तो वी विल यूज़ DDL. ठीक है, DDL हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, सपोज़ यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं एक डेटाबेस पे. ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ टेबल. तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, हम हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे. देन वी विल लॉगिन इनटू आवर SQL सर्वर. ठीक है, उसके बाद जितने भी डेटाबेस अवेलेबल है हम वो चेक करेंगे, और जो डेटाबेस हमको यूज़ करना है दैट डेटाबेस विल बी यूज्ड बाय यूजिंग द यूज़ कीवर्ड. ठीक है, यहाँ पे यूज़ सैम्पलिंग करके सपोज इन सारे डेटाबेस में से हम सैम्पलिंग को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सैम्पलिंग को हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी टेबल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हम चेक कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल. टेबल का नाम है इंस्ट्रक्टर. ठीक है, टेबल का नाम इंस्ट्रक्टर है. ठीक है, हमने क्रिएट किया. उसके बाद इसमें हम एंटिटीज़ रखेंगे. क्या क्या होगी एंटिटीज़? इसमें हमारी होगी आईडी, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप होगा कैरेक्टर टाइप. नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे नेम, उसका डेटा टाइप क्या होगा हमारा वेरचर, और इसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे 20. नेक्स्ट डेटाबेस हमारा होगा डेप्थ नेम. ठीक है, जिसमें हमारा डेप्थ डिपार्टमेंट नेम, और डिपार्टमेंट नेम का भी डेटा टाइप क्या होगा हमारा कैरेक्टर होगा. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सैलरी. सैलरी वी विल क्रिएट हियर, और सैलरी में यहाँ पे हम देखेंगे न्यूमेरिक रहेंगे और ये. ठीक है, हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दी. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये टेबल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. तो व्हाट विल बी यूज़ हियर, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्क्राइब इंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमने टेबल्स में जितने भी फील्ड्स टाइप्स जो भी हमने डिफाइन करे है ये हमको दिख जाएगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे कि वी विल लर्न कि हम DDL यूज़ क्यों करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम DDL यूज़ क्यों कर रहे हैं. तो DDL बेसिकली यूज़ करते हैं डेटा डिक्शनरी को जनरेट करने के लिए. ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी को जनरेट करने के लिए सपोज़ हमको कोई भी एक सैम्पल डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम कोई भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं. ठीक है, तो देयर वी विल यूज़ DDL, दैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे डेटा डिक्शनरी कंटेन्स मेटाडेटा. ठीक है, तो जो भी इसमें हमने DDL को यूज़ करके जो भी हमने डेटा डिक्शनरी क्रिएट किया है. ठीक है, तो जो भी डेटा डिक्शनरी हमने क्रिएट किया है उसमें कुछ तो भी डेटा फॉर्म होगा, कोई भी डेटा जो होगा वो स्टोर होगा. ठीक है, तो इसमें पहली बात हमने क्रिएट किया था एक डेटाबेस स्कीमा. ठीक है, उस स्कीमा बेस में हम कॉन्स्टेंट्स यूज़ करेंगे, मतलब कॉन्स्टेंट रहेंगे उसके अंदर, और उस डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं, उसके लिए हम ऑथराइजेशन का यूज़ करेंगे. ठीक है, ऑथराइजेशन किस लिए यूज़ होगा, एक्सेस कंट्रोल के लिए. ठीक है, और इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स मतलब कि सपोज़ फॉरेन की होगी या प्राइमरी की होगी. ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी हम बाद में पढ़ेंगे इन द लेटर लेक्चर्स. ठीक है, ये हमारा हो गया
डेटा डेफिनेशन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, द नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, दैट इज़ DML। अब इस DML को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसके क्या एप्लीकेशन है, क्यों यूज़ करेंगे, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हम ये पढ़ेंगे लैंग्वेजेस फॉर एक्सेसिंग। तो सपोज़ यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमने एक डेटाबेस बनाया है। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है और इसमें एक टेबल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस डेटा को यदि हमको एक्सेस करना है, ठीक है, इस डेटा को यदि हमको एक्सेस करना है और हमको अपडेट करना है तो हम DML का यूज़ करेंगे। ठीक है, और DML क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है। ऑल्दो हम यहाँ पे SQL का यूज़ करेंगे, SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, बट द थिंग इज़ DML इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम ऑलरेडी बिल्ट इन डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे 2 क्लासेस ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्लासेस होती है DML की। ठीक है, 2 क्लासेस होती है, एक होता है हमारा प्योर और एक होती है हमारी कमर्शियल क्लास। ठीक है, तो सपोज़ ये हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, उसको फैच करने के लिए या डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए हम DML का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 2 टाइप की क्लासेस रहेंगी, एक प्योर क्लास होगी और कमर्शियल क्लास रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। सो यूज़ जो प्योर क्लासेस होगी वो किस लिए यूज़ होगी, जो प्योर क्लासेस होगी वो यूज़ होगी किसके लिए होगी, वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होगी, उसके बाद कंप्यूटेशनल चीज़ें परफॉर्म करने के लिए होगी, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए होगी। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें सपोज़ जो हमारी प्योर क्लास है, ठीक है, प्योर क्लास है, तो अब इस प्योर क्लास में हम क्या क्या रखेंगे। ठीक है, प्योर क्लास में क्या क्या रहेगा, इसमें जो भी हम एप्लीकेशंस परफॉर्म करेंगे या जो भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे, या तो वो रिलेशनल होगा, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा होगा, या तो वो टपल रिलेशनल कैलकुलस होगा, या तो वो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें यदि हम प्योर क्लास क्रिएट कर रहे हैं इन DML और इन डेटाबेस, तो इसमें ये 3 ऑपरेशंस मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा, टपल कैलकुलस रिलेशन कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड टाइप जो है हमारा क्लास का, दैट इज़ कमर्शियल। ठीक है, तो कमर्शियल डेटा टाइप में हम क्या करेंगे, कमर्शियल सिस्टम के लिए होता है, प्योर जो होता है दैट इज़ फॉर कंप्यूटेशनल सिस्टम, और कमर्शियल जो होता है दैट इज़ यूज फॉर कमर्शियल सिस्टम्स। ठीक है, तो इसमें मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ होगी वो SQL यूज़ होगी, एंड जितने भी कमर्शियल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, जिसमें हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हम, तो उन ऑपरेशंस को कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके हम परफॉर्म करेंगे, SQL। ठीक है, तो ये हमने DML के बारे में पढ़ा, इसके पहले हमने DDL के बारे में पढ़ा, इसके बाद अभी हमने DML के बारे में पढ़ा। ठीक है, हाय
Hi guys, this is Mansi Tipude and I'm back with the course related to SQL language, and the little bit of part was remaining related to different database schema. तो आज हम बात करेंगे, we will learn about data manipulation language, ठीक है, which is the third part. तो इसका यूज़ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, वी विल लर्न अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि डेटा मैनिपुलेशन जो होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप. एक होता है प्रोसीजरल DML और एक होता है डिक्लेरेटिव DML, ठीक है. ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट जो रहता है उसमें ये होता है कि DML जो होते हैं, DML इससे हमको पता करता है कि यूज़र जो है उसको बताना पड़ता है कि किस टाइप का उसको डेटा चाहिए और कैसे, हाउ दैट डेटा विल बी टेकन बाय दैट यूज़र, ठीक है. बाकी डिक्लेरेटिव DML में क्या होता है, यूज़र हैव टू स्पेसिफाई, लाइक ये DML हमने यूज़ किया, यहाँ पे यूज़र है, ठीक है. यूज़र डिफ़ाइन करेगा कि किस टाइप का डेटा चाहिए है, बट कैसे चाहिए है वो ये डिफ़ाइन नहीं करेगा, ठीक है. तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल DML एंड डिक्लेरेटिव DML ये है कि डेटा कैसे यूज़र तक पहुँचेगा, इट विल डिपेंड ऑन द यूज़र्स परमिशन, ठीक है. वी कैन से दैट. उसके बाद हम ये देखेंगे कि ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन देंगे. कंपैरिजन में जो डिक्लेरेटिव DML होता है वो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजरल DML. मतलब यदि यूज़र इज़ यूजिंग डिक्लेरेटिव DML तो वो डिफ़ाइन नहीं करेगा कि डेटा उसको कैसे मिलेगा, तो इट विल बी मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजरल DML. और डिक्लेरेटिव DML होता है, उसका अनदर नाम होता है नॉन प्रोसीजरल DML, ठीक है. नॉन प्रोसीजरल DML होता है उसका अनदर नाम, ठीक है. अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा डेटा है DML फॉर्मेट में, जो DML से हमको जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको रिट्रीव करना है, ठीक है, वो रिट्रीव करने के लिए हमको एक लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा ताकि वी विल बी एबल टू रिट्रीव दैट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है. और उस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, क्वारी लैंग्वेज. दैट लैंग्वेज विल बी नोन एज क्वारी लैंग्वेज. सो ये एक वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन है DML का, दैट इज़ थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल DML एंड डिक्लेरेटिव DML, और ये मेजर इसका अलग अलग नाम क्या होता है और इसका मेजर डिफरेंस क्या है, दैट विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन द यूज़र. थैंक यू फॉर watching this.